बीच रोड गुस्सैल और गालीबाज ट्रैफिक पुलिस कर्मी की दबंगई। तू वैसा कैसा न मानिए, कभी वैसा देता मानना है ये रगड़ घुमाई मुंह को। अब कोई बात नहीं किसी की सर जी, समझ गया? मुंह को रगड़ घुमाई। कोई बात नहीं, लोगों के साथ रहना। गाड़ियां नहीं कर रहे थे अनलोड, ड्राइवरों ने कर दिया हंगामा। पलटने लगा ट्रक, चमत्कारी तरीके से बची कार। कहां की हैं ये घटनाएं, बताएंगे आज के जीटी रोड 10 प्रोग्राम में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। देख ले, ये ध्यान रखना, बस कुछ नहीं होगा। ऐसा ड्यूटी वापस चली जाएगी, इससे बात कुछ नहीं होगा, तो 2 दिन बाद फिर भी जाएगी। ये हैं दिल्ली के गुस्सैल और गालीबाज ट्रैफिक इंस्पेक्टर। जी हां, ये ई रिक्शा ड्राइवरों को दर्जनों गालियां दे रहे हैं, वो भी सरेआम। लाल किला पुरानी दिल्ली चांदनी चौक पर ये खड़े होते हैं। यहाँ पर सभी ड्राइवरों को चालान करने की ये धमकी देते हैं। दरअसल ड्राइवरों ने बताया कि यहाँ नो एंट्री के नाम पर ये पैसे लेते हैं, जब देने से मना कर दिया जाए तो चालान की धमकी देते हैं। ड्राइवरों ने यह भी बताया कि किस तरह से ये नंबर नोट कर लेते हैं उनका, जिन्होंने पैसे दिए हैं 500 रुपये लेते हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए फिर उनकी तो शामत पक्की, उनका चालान जरूर कर देते हैं। 20,000 रुपए का चालान करते हैं अगर नो एंट्री के नाम पर पैसे ना दे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरेआम इस तरह से माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कितना शर्मनाक है ये एक वर्दीधारी के लिए। लेकिन शायद ये भूल गए कि ये जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। और ऊपर से दबंगई देखिए, ये कहते हैं कि इनका कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए इधर उधर कर दिया जाएगा, फिर आ जाऊंगा। आला अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। गाड़ियां नहीं कर रहे थे अनलोड, ड्राइवरों ने कर दिया बवाल। जी हां, राजविंदर सिंह है जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। फिरोजपुर में फरीदकोट रोड पर ये फैक्ट्री पड़ती है। यहाँ पर दाल लेकर कई गाड़ियां आई थी, लगभग 4 से 5 दिन हो गए, गाड़ियां खाली नहीं हो रही थी। ड्राइवरों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, कुछ कहने जाओ तो सुनते नहीं है। इस बात से परेशान होकर इन सभी ड्राइवरों ने एकजुट होकर वहां पर हंगामा कर दिया, गेट के सामने ही बैठ गए। इनकी आवाज उठाने के बाद 50 से 60 गाड़ियां खाली कर दी गईं, लेकिन अभी कई गाड़ियां इसी तरह खड़ी हैं। 500 रुपए की रसीद नहीं कटाते थे, 500 रुपए वाली रसीद 500 का 1 महीना पहले ही बंद हो गया, 2500 कट रहा है 1 महीना चले। 500 रुपए की पहले रसीद कटती थी, उसका क्या हो गया? 10 दिन कटा है, बंद हो गया, विश्वकर्मा पूजा में कटा। सुना आपने, मोहनिया बॉर्डर बिहार में रोज नया नियम बन रहा है और ये नियम ड्राइवरों को लूटने का बन रहा है। ड्राइवर कह भी रहा है कि यहाँ पर पहले तो 500 रुपए लगते थे, लेकिन कर्मी 2500 रुपए मांग रहा है और ये कह रहा है कि 500 रुपए तो बहुत पहले बंद हो चुका है। यानी कि वसूली तो होती थी, लेकिन अब दाम बढ़ गए हैं। आखिर ये लूट नहीं तो क्या है? क्या प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए है? ड्राइवर को लूटने की कोशिश, लेकिन जागरूक ड्राइवर ने लगा दी क्लास। कहां की ये खबर है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। 3 बजे का टाइम है, आप एनजीओ का आदमी है, रिफ्लेक्टर देने को इतना जाम करके दिन रात का टाइम है। हाँ, किसके लिए? हाँ, किसके लिए? हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलेगा बोलो। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, बेच देगा, एसोसिएशन में बेच देगा। अगर आप ऐसे जागरूक ड्राइवर हैं तो शायद ही कोई आपको लूट सके। किशनगंज बिहार की ये घटना है। यहाँ पर रात के लगभग 3 बजे रिफ्लेक्टर के नाम पर वसूली की जा रही थी। ड्राइवर को रुकवाया गया, उनसे भी पैसे मांगे गए। ड्राइवर जागरूक था, आंध्रा मोटर्स ट्रक एसोसिएशन का सदस्य था। उसने इनसे कई सवाल किए, एसपी तक जाने की बात की और ये भी कहा कि इस टाइम कौन से रिफ्लेक्टर के नाम पर आप पैसे ले रहे हैं। उसके बाद इन कर्मियों के होश उड़ गए। देखिए इन्होंने क्या कहा। परमिशन लेटर देखो, यहाँ निकाल ले गाड़ी, बता रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। गाड़ी निकाल ले, फायदे में रहेगा। यही नहीं, न्यू आंध्र मोटर ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने किशनगंज बिहार के डीएम को मेल कर डाली और इस तरह की करतूत पर कार्रवाई करने को कहा। ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार एयरफोर्स अधिकारी के पूरे परिवार की मौत। जी हां, रोड पर टहलते ये पालतू जानवर कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं, इस खबर से आप जानेंगे। राजस्थान के पाली सुमेरपुर बॉर्डर पर शिवगंज सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। बताया गया कि एयरफोर्स अधिकारी गुलाब सिंह नेगी गुजरात के कच्छ इस कार से जा रहे थे।
कार में उनके अलावा उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक 10 साल की बेटी मौजूद थे। नेशनल हाईवे 62 पर पेट्रोल पंप के पास अचानक कोई आवारा जानवर उनके सामने आ गया। उसको बचाने के चक्कर में इनकी कार अनियंत्रित हो गई और जाकर एक ट्रक से टकराई, जिसके बाद कार की हालत क्या हुई आप देख सकते हैं। और इसकी हालत देखने के बाद अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो इसमें बैठे हों उनके साथ क्या हुआ होगा। चारों की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों, आए दिन ड्राइवर हमें इस तरह की वीडियो भेजते हैं जहां पर आवारा पशु रोड पर घूम रहे होते हैं। अगर समय रहते संभाल लिया जाए तो ऐसे हादसों से शायद बचा जा सके। ये देखो अभी जा रहा है, भाग रहा है, अभी भाग रहा है, कितना साला भाग गया, देखो भाग गया। रोड के नीचे नजायज पैसा ले रहे हैं। ये गाड़ी देखिए रोड के नीचे है। हाँ, ये देखो जा रहा है कुत्ता साला। ये वीडियो देवगढ़ उड़ीसा का है। यहाँ पर कुछ आरटीओ कर्मी आते हैं और ड्राइवर की गाड़ी रोड के साइड में खड़ी होता देख कोई बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से कोई कमी निकालें और पैसे वसूलें। लेकिन ड्राइवर भी जागरूक था, उसने भी इनकी क्लास लगा दी, सवाल पूछने शुरू कर दिए और जेब से तुरंत मोबाइल निकालकर इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उनके बाद तो इनके होश उड़ गए, हक्का बक्का रह गए, तुरंत वहां से फुर्र हो गए ये कर्मी। अगर ये आरटीओ कर्मी ड्यूटी पर थे, सही थे, तो फिर इस तरह भागने की क्या जरूरत थी। ये वीडियो हमसे साझी की है हमारे एक ड्राइवर साथी ने। उन्होंने बताया कि ये वीडियो ख्वासा बॉर्डर मध्य प्रदेश का है। महाराष्ट्र क्रॉस करते हुए ये बॉर्डर पड़ता है। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर कर्मी ड्राइवरों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उनके वसूली के चक्कर में यहाँ पर जाम लग जाता है। ड्राइवरों को घंटों घंटों यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है और उनका टाइम वेस्ट होता है। कच्चे माल वालों का तो माल तक खराब हो जाता है। इनकी वजह से ड्राइवर लेट हो जाते हैं और जहाँ पहुँचना होता है वहाँ समय पर ना पहुँचने पर उनका भाड़ा काट लिया जाता है। सोचिए कितना असंवेदनशील है इस तरह का रवैया कि ड्राइवरों को नुकसान झेलना पड़ता है, वो भी डबल। एक तो वसूली देनी पड़ती है, दूसरा भाड़ा कटवाना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? प्रशासन कुछ तो एक्शन करे। ये देखो जी, हमारी गाड़ी 4 महीने हो गए जी खड़ी है, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आरटीओ दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, फाइल फेंक के मारते हैं, न कागज उठाते न एनओसी देते। एनओसी देने में इनको क्या परहेज है। इनसे बातचीत करते हैं तो कभी बोलते हैं अभी परमिट लेट हो गए हैं, लेट हो गए तो हमें हमारे प्लंटी लगा दो ना। प्लंटी भी नहीं लगाते तो एनओसी भी नहीं दे रहे। ये जबरदस्ती की हमारे साथ कैसी दादागिरी है। किस किस तरह की ड्राइवर परेशानी झेलते हैं ये इस बात से समझ में आएगा। जसपाल सिंह मल्ली हैं, नरवाना जींद हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। उन्होंने बताया कि उनकी 2012 मॉडल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है और जहां ये रहते हैं वो एनसीआर रीजन में पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे कि एनसीआर रीजन में है तो डीजल गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा उम्र की है वो बैन है। अब परमिट इनका खत्म हो गया है। आरटीओ विभाग से बात की कि एनओसी दे दें, तो अब वो एनओसी भी नहीं दे रहे हैं, परमिट बन नहीं रहा है और ना ये बनेगा। अब ड्राइवर परेशान है कि इस स्थिति में वो क्या करें। सिंगल मोटर मालिक हैं और रोजगार का यही जरिया है। नींद के कारण हुआ एक भयानक हादसा। गाड़ी की हालत देखकर आप भी यही कहेंगे कि यह हादसा वाकई में भयानक है। देख सकते हैं ट्रक का क्या हाल हुआ है, पर खच्चे उड़ गए हैं। केबिन तो टूट फूट कर ऐसे गिरा जैसे कोई कांच बिखर जाता है। सोचिए केबिन का ये हाल है तो गाड़ी चालक की क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो चुकी है और गाड़ी में पीछे जेसीबी लदा था। डिवाइडर से टकराने के बाद जेसीबी केबिन तोड़ता हुआ आगे आ गया। हादसे के बाद ड्राइवर के साथ ही गाड़ी लेने पहुंचे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि गाड़ी जब भी चलाएं नींद पूरी कर लें, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। ये सभी कारण हो सकते हैं हादसे का। क्या किस्मत पाई है कार वाले ने, ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर बड़ी तेजी से एक कार की तरफ जाता है, लेकिन साइड में जाकर पलट जाता है और कार के ऊपर गिरते गिरते बच जाता है। हल्का सा कार पर टच होने के बाद कार वहां से चली जाती है, मामूली सी खरोच आ जाती है, लेकिन लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कार के ऊपर गिरते गिरते रह गया ये ट्रक। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस,
टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।